अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुधसौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जनवरी 2026 यानी 2026 का पहला मंथ कैसा रहेगा। इस माह में आप किन सियारों के बलबूते पर अपने आप को किस्मत का धनी पा सकते हैं, किन शोबे ज़िंदगी में आपको तरक्की करने का मौका मिलेगा, किन मामलाते ज़िंदगी में आपकी सोच में बदलाव पैदा हो सकता है और किन शोबाजात में आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खुलेंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, आपकी रूहानी जिंदगी, रुपए पैसे और दौलत के मामलात, प्रोफेशनल लाइफ और कारोबारी मामलात, गर्ज, आपकी जिंदगी के तमाम तर शोबाजात में आप जनवरी 2026 में कैसा बदलाव पा सकते हैं। ज़ोल, मरकरी, नेपच्यून और तमाम छोटे बड़े सियारों की एनर्जीज कैसे होंगी, कौन से सेक्टर्स फ्लरिश करेंगे और किन शोबे जिंदगी में आपको चीजों को थोड़ा सा संभल कर डील करके आगे बढ़ाना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है यानी अगर आप बुधसौर से ताल्लुक रखते हैं और अपनी जनवरी 2026 की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्टोरियंस ख़वातीनो हज़रात, आपकी किस्मत का सितारा अब चमक चुका है और जनवरी 2026 में 23 जनवरी तक वो वक्त होगा जब आप अपनी किस्मत के बलबूते पर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं तो आपके लिए सियासी वाबस्तगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आपको अपने नजरियात पर अमल दरामद करने का मौका मिल सकता है। आपकी सियासी जिंदगी में नई तहरीकें पैदा हो सकती हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, जो किस्मत के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मार्स का शर्फ आपके लिए किस्मत के हवाले से खुशखबरी लाने वाला हो सकता है। आपको अपनी किस्मत से मदद मिल सकती है और किस्मत के मामलात में आपको मरीख भरपूर सपोर्ट करता नजर आ सकता है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, वीजे के हुसूल के लिए, इमिग्रेशन के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 23 जनवरी तक आपको मार्स की भरपूर सपोर्ट हासिल होगी, जिससे आपके बहुत सारे पेंडिंग्स काम पाए तकमील तक पहुंच सकते हैं और आपको अपने सफरी मामलात को अच्छे तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा। आपकी शख्सियत पर भी मार्स के असरात बड़े वाज़े तरीके से महसूस किए जा सकते हैं क्योंकि आपको मार्स 23 जनवरी तक दलेरी और हिम्मत और हौसला अता करेगा। आपकी करज में इजाफा होगा, आप ज्यादा डिटर्मिन्ड तरीके से अपने मामलात जिंदगी से डील करेंगे। आपकी शख्सियत में रोब और दबदबा बढ़ेगा और आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी ज़हनी सलाहियतों से बड़ी मदद मिल सकती है। आप मार्स के शर्फ के दौरान ऐसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं जो शायद आप इससे पहले सिर्फ सोचा करते थे। न सिर्फ मार्स इस माह में साद होगा बल्कि नेपच्यून और सैटर्न भी आपके जायचे के 11वें घर में साद हालत में, साद एनर्जीज में अपने रेट्रोग्रेड को खत्म करने के बाद अब मुसलसल डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आपके सोशल ताल्लुकात का दायरा ज्यादा वसी हो सकता है। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए खैर खाई के जज्बात रखते हो। मुनाफिक लोग, साजिशी अनासिर, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों से आपको निजात मिल सकती है। आप दोस्तों के इंतखाब में भी काफी संजीदा और जिम्मेदाराना पन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों से ताल्लुकात में इजाफा होगा, तन्हाई की सिचुएशन से निजात हासिल होगी, आपको सोशल जिंदगी में अच्छा मकाम और मर्तबा मिल सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से इदराक कर सकते हैं। मुआशरे में आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आप अपनी हैसियत का अच्छे तरीके से दिफा कर सकते हैं। आपकी सोच दूर रस होगी, आप दूर अंदेशी से चीजों को देखेंगे और अपने दरीना मामलात में कामयाबी हासिल करेंगे। आपके लिए ज़ोल का साद होना और नेपच्यून की साद एनर्जीज में आना बेवकूफ दोस्तों और मनफी किस्म के लोगों से निजात का बायस बनेगा। न सिर्फ नेपच्यून और ज़ोल की एनर्जीज आपकी सोशल जिंदगी पर मुस्बत असरात डालेंगी बल्कि आपकी रोमांटिक जिंदगी यानी आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ पर भी इन दोनों सियारों के असरात साद होंगे, जिससे मोहब्बत की जिंदगी में तफरके और तनाज़ात का खात्मा होगा। एक दूसरे से डिफरेंसेस और कंट्रोडिक्शंस को खत्म करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी। इसी तरह शादीशुदा जिंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान जो मनफी किस्म की सूरत हाल थी उससे निजात मिल सकती है। आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, आप एक दूसरे के ज्यादा करीब हो सकते हैं, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो सकते हैं और अपनी जिंदगी में आसानियां देख सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादी ब्याह करना चाहते हैं या मंगनी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको जनवरी के माह में नेपच्यून और ज़ोल की एनर्जीज में बेहतर माहौल मिल सकता है। आप संजीदा किस्म की मोहब्बतों की तरफ बढ़ सकते हैं और संजीदा फैसले कर सकते हैं। अगर हम आपकी कारोबारी जिंदगी और माली जिंदगी के हवाले से यानी आपकी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से बात करें और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आपको बताएं तो आपके लिए जनवरी 2026 इस हवाले से हो सकता है थोड़ा सब्र आजमा हो
यानी जहां आपको अपनी किस्मत के बलबूते पर मदद मिलने वाली है और आपको अपने सोशल तल्लुकात, अपनी लव लाइफ या अपने करीबी रिलेशन में बेहतरी के मौके मिलेंगे। वहीं आपकी तवज्जो शायद अपनी कारोबारी जिंदगी पर थोड़ी कम हो। आपके कारोबारी मामलात में आपकी दिलचस्पियां कम होने के साथ साथ आपके लिए शायद थोड़ा दबाव या स्ट्रेस वाली सिचुएशन पैदा हो। माली फ्लो में कमी आ सकती है। प्लूटो आपके जायचे के 10वें घर में तमाम माह गर्दिश करता रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी फाइनेंशियल जिंदगी और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का निजाम तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है। अलबत्ता आपको मनफी तरीकों और मनफी रवैयों को अपनाने से गुरेज करना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी वगैरह के मामलात में नित नए एडवेंचर से भी दूर रहना चाहिए, बल्कि आपको अपनी जिंदगी के इन सेक्टर्स पर खासी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपके जायचे के 3रे घर में यानी आपके करीबी रिलेटिव्स और तालीमी जिंदगी के घर में या करीबी सफरी जिंदगी के घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड तमाम माह जारी रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको अपने करीबी रिलेशंस में संभल कर चलना होगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको अपने दिल दिमाग को ज्यादा बेहतर रखने की जरूरत होगी, आपको बुरे फैसलों से और जल्दबाजी वगैरह से गुरेज करना होगा। आपको अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए अपने आप को ज्यादा पुरसुकून रखना होगा और दरगुजर से काम लेना होगा। टॉलरेंस का मुजाहिरा करना होगा और चीजों को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके आगे बढ़ाना होगा। तभी आपके करीबी ताल्लुकात यानी आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात, अजीज़ व अक़ारिब और हमसायों से ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह करीबी सफर में भी आपको रुकावटें और ताखीर इल्तिवा मिल सकता है। करीब के लोगों से अगर आपने कोई डिमांड की हुई है, करीब के लोगों के जिम्मा आपने अगर कोई काम लगाया हुआ है, तो उसमें भी आपको हो सकता है थोड़ा सा डिले का सामना हो। इसी के साथ साथ तालीमी जिंदगी पर भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है। जैसे ऐसे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, आपको अपनी एजुकेशनल लाइफ में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी और आपको अपनी एजुकेशनल लाइफ पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपके जायचे के पहले घर में यूरानस तमाम माह हालत रुजत में रहेगा। गो के आपको 23 जनवरी तक मार्स की मुस्बत एनर्जीज और ज़ोल और नेपच्यून की एनर्जीज भी मिलती रहेंगी, लेकिन जाती तौर पर आपको नित नई तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए। आपको ऑनलाइन दुनिया, टेक्नोलॉजी वगैरह के मामलात में जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं है, उनमें हाथ डालने से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया या इंटरनेट के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से भी आपको गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में आपके लिए हो सकता है जनवरी के माह में खराबी हो, आपका नाम और मकाम मर्तबा खराब हो सकता है। आपके लिए रूहानी तौर पर यह माह एक बेहतर माह होगा, लेकिन महीने के इख्तिताम में 26 जनवरी के बाद आपको रूहानी बेचैनियों का सामना हो सकता है, क्योंकि नेपच्यून 26 जनवरी को एरीज ज़ोडिक साइन में एक बार फिर दाखिल हो जाएगा और नेपच्यून एरीज ज़ोडिक साइन में कोई ज्यादा बाकुवत नहीं होता। लिहाजा आपको बुरे ख्वाब आ सकते हैं, आपको शकूक व शुबहात में इजाफा मिल सकता है, आपको गलतफहमियां मिल सकती हैं, आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने में मसाइल का सामना हो सकता है, आप हकायक को बेहतर अंदाज में एनालाइज करने में नाकाम हो सकते हैं। और अब देखा जाए तो जनवरी 2026 आपको ज़ाती तौर पर थोड़ा मोहतात रहने का इशारा करता है। आपको नित नई तब्दीलियों से दूर रहना चाहिए। अलबत्ता आपको बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में मामलात में कामयाबी मिल सकती है। आप किसी दूर के सफर पर जा सकते हैं। आप हायर एजुकेशन, मजहबी या किसी पॉलिटिकल सफर के लिए भी इस माह में खुद को तैयार देख सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम नहीं है तो अचानक भी आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है। आप अपने आप को ज्यादा एक्साइटेड देखेंगे, अपने जज्बात को ज्यादा उभरा हुआ देखेंगे। मोहब्बत और रूमानी जिंदगी में आपको बेहतरीन और मिसाली सूरत हाल मिल सकती है। आपको उम्मीदों में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको माली तौर पर या प्रोफेशनली चंद नाकामियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सेहत का सेक्टर भी इस माह में थोड़ा कमजोर हो सकता है, लिहाजा अपनी सेहत को लाइट मत लें, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। इसके साथ साथ आपको अपने शरीक हयात, लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, हर दिन एक मुख्तलिफ दिन है, हर माह एक अलग माह होता है। हर सियारा अल्लाह की मखलूक है और हम जिन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो खुदा की ताकत से ही कुव्वत लेती हैं। लिहाजा अपने मामलात को खुदा के सुपुर्द कर देना, खुदा पर यकीन रखना हमेशा इंसान के लिए फायदेमंद रहता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर